हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक हमारा क्लास 10 प्रश्नावली 5.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 हमको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 रुपये बढ़ाती गई। ठीक है, मान लीजिए कोई रामकली है, वो क्या करी, बचत करना स्टार्ट करी। मान लीजिए उसने सप्ताह में, पहले सप्ताह में, किसी साल के पहले सप्ताह में बचत किया 50 रुपए की। ठीक है, 50 रुपए। फिर उसने अगले सप्ताह फिर बचत किया और क्या किया कि उसने अगले सप्ताह इस 50 रुपए से 17.5 रुपए और अधिक बचा लिया। तो ऐसे करते करते वो बढ़ाती चली गई। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। फिर आगे प्रश्न को और पढ़िए और समझिए। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, n हमको बताना है। बच्चों मान लीजिए वो ऐसे ही बचाते चली गई। ठीक है, 50 रुपए में 17.5 पैसे बढ़ाती बढ़ाते बचाती चली गई। एक टाइम आया कि वो क्या किया, उसके पास एक दिन आया कि उसने बचत किया, देखा कि 207.50 पैसे आज मैंने बचाए इस हफ्ते में। तो वो 207 रुपये 50 पैसे उसने कितने हफ्तों में बचाया, ये हमको बताना है। अब मान लेते हैं कि उसने n हफ्तों में बचाया, तो n हफ्तों में बचाया तो हमको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको लिख लेते हैं। थोड़ा सा लिखेंगे, लैंग्वेज इसमें लिखना पड़ेगा कि प्रथम सप्ताह की बचत। प्रथम सप्ताह की बचत कितनी हुई, 50 पैसे, 50 रुपए, 50 रुपए। इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों। फिर दूसरे सप्ताह की बचत, दूसरे सप्ताह की बचत यहां लिखेंगे। दूसरे सप्ताह की बचत क्या हुआ, 50 प्लस 17.5 रुपये बढ़ जाती है, तो 17.5 रुपये उसने बढ़ाया तो कितना हो गया, ये हो गया 67.5, मतलब 67.50 पैसे उसने बचाए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। फिर तीसरे सप्ताह में यहां लिखेंगे तीसरे सप्ताह की बचत। ठीक है, तीसरे सप्ताह की बचत क्या हो जा रही है, अब 17.50 पैसे से वो 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 67.50 प्लस 17.50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका, जो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 85 रुपये। ठीक है, 85 रुपये उसने बचाए तीसरे सप्ताह में। ऐसे ही करते करते 90वें सप्ताह की बचत उसने किया, तो 90वें सप्ताह की बचत उसकी कितनी हुई, 90वें सप्ताह की बचत हुई उसकी, कितना हुआ, 207 रुपये 50 पैसे। कितना हुआ, 207 रुपये 50 पैसे, 207.50 पैसे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर बच्चों। अब चलिए इसको हम एक एपी सीरीज, एक सूची बना करके लिख लेते हैं। तो वो सूची हमारी क्या बनेगी, हमारी बनेगी सबसे पहला 50, सबसे पहले 50 रुपये उसने बचत किया। फिर अगले सप्ताह में 67.5 पैसे की बचत किया। फिर तीसरे सप्ताह में उसने 85 रुपये की बचत किया। ठीक है, ऐसे ही करते करते एक टाइम आया उसने 207 रुपये 50 पैसे की बचत की। अब ये कितने दिन में बचत किया, हमको n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो n बराबर an बराबर क्या होता है फार्मूला हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में गुणे में d। ठीक है, इतनी चीज क्लियर बच्चों। अब an का मान कितना है, 207 रुपये 50 पैसे, तो 207.50 हो गया, बराबर a का मान क्या हुआ, 50 प्लस। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कर रही है वो अपनी बचत को 17 रुपये 50 पैसे हर सप्ताह में बढ़ाती जा रही है। तो क्या हुआ, हर सप्ताह के बीच में 17 रुपये 50 पैसे का गैप है।
ठीक है, मतलब हर संख्याओं के बीच में 17 रुपये 50 पैसे का गैप है, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हमारा आ जाएगा 17 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो डी का मान हम 17 रुपये 50 पैसे लिख लेंगे, 17.50। ठीक है, ये डी का मान n-1 ऐसे लिख दिया, 17 रुपये 50 पैसे हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ए क्या है, हमारा पहले वर्ष की पहले सप्ताह की बचत, हमने ये लिख दिया ए बराबर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट तुरंत करिएगा। ठीक है, अब बच्चों इस 50 को हम इधर लाएंगे बराबर के पहले, तो 207.50 माइनस ये 50 रुपये है। ठीक है, अब बच्चों इसको हम इससे घटा देंगे, तो 207.50 में 50 घटाएंगे, ये हो जाएगा 157.50। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, n-1 इंटू में डी। अब देखिएगा 17.50। ठीक है, 17.50। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इसको घटाने के बाद हमने 157 रुपये 50 पैसे लिया, आया हमारा, इसको घटा दिया, और क्या हुआ, इस 17.50 को हम बराबर के पहले लाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 207.50 पैसे को हमने इधर लाया बराबर के पहले, ये आया। ठीक है, इन दोनों को घटा करके हमने क्या किया, 157 रुपये 50 पैसे आया। ठीक है, फिर आगे इसको हम ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, इसमें हमने कुछ बदलाव नहीं किया है। अब बच्चों ये जो हमारा डी है ना, ये 17 रुपये 50 पैसे, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के पहले लाएंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर गुणे में है, गुणे में है तो ये बराबर के पहले आ जाएगा, तो ये भाग में आ जाएगा 17.50। ठीक है, बराबर n-1 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब बच्चों दशमलव से दशमलव को काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 25 से काट देंगे, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, 25 छंगे 150, और 7 बचा 150 में, 157 में 7 बचा ना, और 25 त्याई 75, 63 में ये कट जाएगा। ठीक है, 63 बार में कटेगा, 7 से 63 को काट देंगे तो 7 9 63, मतलब 9 हो गया। ठीक है, 9 बराबर n-1। इतनी चीज क्लियर। आप अपने से कैलकुलेशन करिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, मैं नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस एक को हम इधर लाएंगे, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 9 10 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान हमारा कितना आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10। यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। बच्चों चाहे हम इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।